देख ये के जैक बोर्ड क्लास 10 कर ठीक है। सेमुसी संस्कृत है के जननी तुल्य वत्सला पाठ करना है के ठीक है। इकर सवाल जवाब के हमें देखब ठीक। पहला सवाल के एक पद में उत्तर देख है। इकर का नंबर में देख लिखल है। इकर अर्थ है नहीं वे दुखी है यह जानता हुआ भी कौन उससे धकेल रहा है। तो उत्तर हो जाए किसान। और ख नंबर जो लिखल है नहीं उकर अर्थ है बैल कहाँ गिर गया तो उकर उदय क्षेत्र में ठीक। ग नंबर लिखल है उकर अर्थ है कि कमजोर पुत्र पर किसकी कृपा अधिक होती है तो उकर है माँ कर ठीक। फिर घ नंबर में लिखल है किन दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था तो बलिवर्दयो है ना ये वाला बैल रहे एगो रहे से। अब अंगा नंबर जो है नी उकर है इकर अर्थ है कि तेज हवा में बादलों की गर्जना के साथ क्या हुआ तो तेज बारिश हुआ है नहीं उकर उत्तर। अब नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखेगा ठीक। क नंबर का रहता है किसान क्या कर रहा था तो किसान क्या कर रहा था किसान दो बैलों को से खेत जोत रहा था ठीक खेत जोत रहा था। फिर ख नंबर माता सुरभि किस कारण से आंसू बहा रही थी तो इसका उत्तर है धरती पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थी ये लिखल है ठीक है। फिर ग नंबर में है सुरभि इंद्र से प्रश्न का क्या उत्तर देती है सुरभि राय। तो सुरभि उत्तर देती है कि अपने पुत्र का दुख देखकर रो रही है ना एक कमजोर बैल के देख के कांदत रहे नहीं से वाला यह उत्तर देला मतलब कमजोर को देख के कांदत है। घ नंबर में है माता की अधिक कृपा किस पर होती है तो कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है ठीक है। फिर अंगा नंबर में लिखल है इंद्र ने दुर्बल बैल का कष्ट दूर करने के लिए क्या किया तो इंद्र ने दुर्बल बैल का कष्ट करने के लिए तेज बारिश की ठीक। वही हो गया माने जे लिखल है ना उकर अर्थ में बता देता हूँ। फिर 4 नंबर में लिखल है माता कैसी होती है इकर उत्तर है माता सब पर समान दृष्टि रखने वाली होती है ठीक। फिर 6 नंबर में देल है इस पाठ में किन दो का संवाद है इकर दो जनक है तो इस पाठ में इंद्र और सुरभि का संवाद है ठीक। अब तीसरा सवाल है उकर है क और ख दुई को स्तंभ देल है ये दोनों में एक दूसरे से मेल करे है क और ख कर मिलान क स्तंभ से ख कर मिलान करे है ठीक है। तिकर में पहला कर हो जाए कृच्छेन कर हो जाए काठिन यानी दुई कर हम समान अर्थ है। फिर चक्षुभ्याम कर नेत्राभ्याम ठीक। फिर जवेन कर द्रुत गत्वा इसकर समान मीनिंग है सब कर। फिर इंद्र कर वासव फिर पुत्रा कर हो जाए सुता फिर शीघ्रम कर हो जाए अचिरम फिर बलिवर्ध कर हो जाए वृषभ ये सब कर समान समान अर्थ है उकरे से मिलाए कर ठीक। अब अगला सवाल हमें देखो चौथा सवाल इसमें अपने हमें मन के प्रश्न कर निर्माण करे है इकर में उत्तर देला है प्रश्न बनाए के लिखे है। तो पहला वाला है वो कठिनाई से भार ग्रहण करता है वो कठिनाई से भार ग्रहण करता है तो नीचे अंडरलाइन है ना उके लेके बनाए है। तो इकर उत्तर का है जो वह किस प्रकार भार वहन करता है ना यह हो गया इकर अर्थ। संस्कृत में बनाए के रहे मैं हिंदी में बताया तो अर्थ के खाली बाकी बात तो इन्हें पढ़ के समझ में आवे करी। फिर ख नंबर में देल है इंद्र ने उससे पूछा तो इंद्र ने किससे पूछा है ना ये संस्कृत मिशन वाक्य लिखे के रहे बनाए के हालांकि संस्कृत में बनाए के लेकिन मैं कह अर्थ बताया ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद देख ये दूसरे से कमजोर है इकर अर्थ होला इकर उत्तर कर रह जाए वह किससे दुर्बल है ये सवाल बन जाए है नहीं ये दूसरे से कमजोर है तो सवाल वो किससे कमजोर है या दुर्बल है। फिर ख नंबर में है गायों की माता सुरभि थी ठीक है।
तो इकर में किसकी माता सुरभि थी, ये सवाल हो गया कर घ वाला कर उत्तर कर अर्थ। फिर अंगा नंबर में है घ तक तो समझ में आ गया किसकी माता सुरभि थी, तो ये वाला सवाल बन गया गायों की माता सुरभि थी उत्तर। और इकर मन सवाल रहे तो हो गया किसकी माता सुरभि थी। ठीक, अब अंगा नंबर में अंगा नंबर वाला वो थे, हाँ आ गया। इकर अर्थ हो जाए हजारों पुत्र होते हुए भी दुखी थी, हजारों पुत्र होते हुए भी दुखी थी, अर्थ होला। अब इकर उत्तर हो गया कितने पुत्र के होते हुए वह दुखी थी, ये हो गया है नहीं, हजारों पुत्र के होते हुए वह दुखी थी, उस सवाल हो गया अंग कर उत्तर हो गया कितने पुत्र के होते वह दुखी थी, अर्थ हो गया। ठीक, अब अगला सवाल हमारा है जी पांचवा सवाल में है माने रेखा करल है नहीं उकर हमें के संधि या संधि विच्छेद करके लिखे है, जेकर संधि या संधि जेकर ये संधि या संधि विच्छेद उसन बनाए है। तो क नंबर में अंडरलाइन करल है, देख कुरवन जोड़ आसित इकर कुरवन आसित हुई। फिर ख नंबर में तयो रेखा है, तयो जोड़ रेखा है, माने जे अंडरलाइन करल ओकरे फिर तथापि न उत्थिता इकर नोत्थिता हो जाई। फिर घ नंबर में सत्स्वपि इकर सत्सु जोड़ अपि हो जाई, है नहीं, माने सेंटेंस तो वाक्य तो लिख ले है लेकिन काम में केवल तथा अपि अहम एतस्मिन इके तथाप्यहमे तस्मिन इतना हो जाएगा। फिर चा में हो जाए बहुनी अपत्यानि इकर बहुन्य अपत्यानि हो जाए। फिर 6 नंबर में हो जाए जलोपलवा के जल जोड़ उपलवा इसन बनी। अब 6वां सवाल में क्या कहते हैं, जे रेखांकित कर रहे हैं नीचे नीचे दिल सवाल में उकर में एगो माने सर्वनाम किसके लिए उपयुक्त हो ऐसे के लिखे है। तो सा जे लिखल है जैसे इकर अर्थ हो गया हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, इनमें कौन किसके लिए कर रही है, तो किसके लिए कर रही है, तो सुरभि के लिए उपयोग हुआ है सा। ठीक, सुरभि गाय ले उपयुक्त हो है। उसके बाद ख में है ख में पुत्र को दुख देखकर मैं रो रही हूँ, इकर में अहम जो है कि मैं की कर ले उपयोग है, सुरभि कर ले उपयोग है ये भी। ठीक है, अब ग में है वह दुखी है ये जानता हुआ भी मैं किसान उसे पीड़ा दे रहा है, माने वो दुखी है फिर भी किसान पीड़ा दे रहा है, किसके किस माने ये किसके लिए स उपयोग हुआ है, वह माने बैल के लिए, बैल दुखी है फिर भी किसान उसे दुख दे रहा है, तो सहज है कि कल उपयोग है वृषभा यानी बैल कर लिए। उसके बाद है मेरे बहुत अधिक संतान है ना, ये कौन कहा, सुरभि गाय कर लियो, मैं जो है ये उपयोग है कि कर ले सुरभि गाय कर ले उपयोग है। ठीक, अब अंगा नंबर में हमारा है अंगा नंबर में है उसने उस गाय को किस प्रकार संतावना दी, माने इकर अर्थ के तो उसने उस गाय को किस प्रकार संतावना दी, तो किसने दी थी उस गाय को संतावना, इंद्र ने दी थी ना, इंद्र ने दे रही संतावना गाय के। हाँ पानी आए दलक। अब देख 4 नंबर में हजारों पुत्र होते हुए तुम्हारा इस पर स्नेह है, इकर मतलब तो किस पर स्नेह है, तो सुरभि के लिए उपयोग हुई रही वाला। ठीक, अब देख 7वां नंबर में है क में लिखल है विशेषण और ख में लिखल है विशेष्य, ये दोनों को मिलान करेगा। ठीक, तो पहला देख कश्चित, कश्चित मतलब होता है कोई किसके लिए, किसान के लिए यानी कृषक के लिए उपयोग है। फिर दुर्बलम मतलब दुर्बल कौन है, बैल है वृषभम। फिर क्रुद्ध, क्रुद्ध किस कौन किस माने किसान क्रोधित है। फिर हजार पुत्र, वो पुत्र के लिए उपयोग हो गया। ठीक है, घ नंबर। फिर अंगा नंबर हो गया अत्यधिक क्या होता है, कृपा होता है। फिर विस्मिता अखंडले, फिर तुल्य वत्सला हो गया जननी यानी माँ के लिए, प्यार करने वाली माँ के लिए। चल ये वाला पाठ खत्म हो गया, मैंने संस्कृत तो खुद से पढ़े कोई मीनिंग में बताया था।